अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन के ऊपर। तो शुरू करते हैं और आई होप सो कि इस वीडियो के बाद आपके लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में हमने जो है वह किन किन फैक्टर्स को जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो शुरू करते हैं ग्रुप वन से। ग्रुप वन में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, फिर इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और देन एट द एंड हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस है। अच्छा, अगर इस ग्रुप की बात की जाए तो मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत सारा एस्पिरेंट्स ऑप्ट करते हैं और इनका ट्रेंड जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर स्कोरिंग ट्रेंड के बारे में बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस इज फार बेटर देन आईआर। तो अगर बाकी तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये वही एस्पिरेंट्स जो हैं वो इनको रखें जिनका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड इन सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो अलाइन करता हो। तो अब हम बात करते हैं इसके स्कोरिंग ट्रेंड और स्टैट्स के बारे में। ये ग्राफ जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है ये स्टैट्स और जो एवरेज है ये मैंने आपकी 2016 से लेके 25 तक के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखकर बनाई है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें तो ऑन एन एवरेज ये आपको 110 से 125 के बीच में स्कोर दे रहा है। अदर देन डेट अगर हम आईआर की बात करें तो आईआर आपको 90 से 135 के बीच में स्कोर दे रहा है। लेकिन आईआर के अंदर बहुत हाई वोलेटिलिटी है। अगर ये हाई स्कोर देने पर जाए तो आपको 135 140 दे देता है। लेकिन अगर ये लो स्कोरिंग आए तो इवन इस सब्जेक्ट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो 2025 के अंदर फेल भी हुए हैं। तो बहुत सोच समझकर इस सब्जेक्ट को रखिएगा। सो इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आई विल propose you to choose political science. अदर देन डेट अगर तीनों सब्जेक्ट्स की बात करें जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंसेस है और अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, ये सब्जेक्ट्स ज़्यादातर वो एस्पिरेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनकी डिग्री इन सब्जेक्ट्स में होती है। ये तीनों आपको जो है अच्छा स्कोर दे जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में अच्छे हैं। अगर आपके जो बेसिक्स हैं वो ठीक हैं तो यू कैन गो फॉर दीज सब्जेक्ट्स और आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो सिमिलरली अब बात करते हैं ग्रुप टू के बारे में। यहाँ से आपको जो है वो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। तो या तो आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर लें पहले दो में से कोई जो कि 200 मार्क्स का है, या फिर आप बाकी चार में से कोई दो सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें 100 मार्क्स के। कलेक्टिवली अपने 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ से चूज़ करने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, देन प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है एंड एट द एंड जियोलॉजी है। अच्छा, जो मोस्टली ऑप्टेड सब्जेक्ट है यहाँ से वो जियोलॉजी है और अदर देन दैट जो बाकी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं ये वो एस्पिरेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनकी डिग्री इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में होती है। तो यहाँ बात करते हैं पिछले जो कुछ चंद सालों के इसके स्टैट्स और जो ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर। इसके स्कोरिंग ट्रेंड के ऊपर 2016 से लेकर 25 के दरमियान तो हमारे जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो 75% स्कोर पर हमें नज़र आ रहे हैं। अदर देन दैट अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात की जाए तो वो 50 to 55% के राउंड अबाउट नज़र आ रहे हैं। तो अगर इस ग्रुप के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 55 से 75% की भी स्कोरिंग मिल सकती है। लेकिन फिर मेरी वही बात कि अगर आपने इस ग्रुप में से कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करना है दैट शुड बी जियोलॉजी। अदर देन दैट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो एस्पिरेंट्स ऑप्ट करें जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उन सब्जेक्ट्स के साथ मैच होता हो। अच्छा, अब हमारे पास ग्रुप थ्री आता है। ये एक हॉट फेवरेट ग्रुप है एस्पिरेंट्स का। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एस्पिरेंट्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में ऑप्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देन वी हैव गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। अदर देन दैट वी हैव टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इस ग्रुप के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस ग्रुप के स्टैट्स और ट्रेंड्स के बारे में 2016 से लेकर 2025 के बीच में। जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है इस ग्रुप के अंदर वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है। इट इज़ फॉलोड बाय टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, देन वी हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन वी हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की बात करें तो आपको 60+ ऑन एन एवरेज दे रहा है। इसी तरह अगर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो वो आपको 58 से 62 के दरमियान में नज़र आएगा। देन वी हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको 52 से 56 के दरमियान नज़र आएगा। और एट द एंड वी हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको 48 से 52 के दरमियान नज़र आएगा। तो अगर हम टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की बात करें तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक आपको अच्छा स्कोर भी दे सकता है और कम टाइम में आप इसको कवर भी कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 4 है। अगर इसमें हिस्ट्री सब ग्रुप का हूँ तो
बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है, देन वी हैव इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, अदर देन दैट वी हैव ब्रिटिश हिस्ट्री, देन यूरोपियन हिस्ट्री एंड एट द एंड वी हैव हिस्ट्री ऑफ यूएसए। इसके अंदर से भी आपको कोई भी एक सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स के लिए है वो चूज करना है। तो आइए अब बात करते हैं इस ग्रुप के स्टैट्स और ट्रेंड्स के बारे में। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास जो मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है, अदर देन दैट हिस्ट्री ऑफ यूएसए है। और पिछले साल इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ऑप्ट किया, एंड जिन्होंने ऑप्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। दे हैव स्कोर्ड इवन लाइक 90 95। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रेंड और स्टैट्स के ऊपर। तो अगर इसके ट्रेंड की बात की जाए तो आपके पास जो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है वो पिछले साल बहुत अच्छा गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है। लेकिन अगर इसके प्लस पॉइंट की बात की जाए तो ये आपके पाकिस्तान अफेयर के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन करता है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑप्ट करते हैं तो आप दोनों सब्जेक्ट्स जो है बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर गुड इन इट। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग पर नहीं गया। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ यूएसए की। तो सेम लाइक दैट हिस्ट्री ऑफ यूएसए का सिलेबस जो है बहुत छोटा है और आप इसको बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की तरह ही अगर हम पिछले कुछ 2-3 सालों में उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो रिग्रेस मार्किंग जो है यहाँ पर वो देखने को मिली है। और दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो अराउंड अबाउट 40 45 से 50 के बीच में नजर आए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इवन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और हिस्ट्री ऑफ यूएसए को फेल भी किया है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री सॉरी ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री की, तो दे आर गुड ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आप पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो यू मस्ट गो फॉर हिस्ट्री सॉरी इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। तो अदर देन दैट आप एनालिसिस के बाद जो है वो अपने सर्विस में से कोई सब्जेक्ट आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको इस ग्रुप की जो है वो क्लियरनेस बहुत अच्छे से होगी। अच्छा, तो अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 5 की तरफ। इसके अंदर भी आपने जो है वो कोई एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का चूज करना होता है। यहाँ पर हमारे पास जेंडर स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंसेस है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, एंड देन वी हैव उर्दू लिटरेचर। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो दो हैं, जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंसेस। अदर देन दैट अगर आपकी जो डिग्री है वो एमबीबीएस के अंदर है, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप बॉटनी और जोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। एंड मोर ओवर अगर आपकी जो है वो डिग्री आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में है तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर एज वेल। और जिसकी डिग्री एग्रीकल्चर में है वो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर जनरली बात करें तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो जनरल नेचर के हैं, जो कि जनरल स्टडीज है और इन्वायरमेंटल साइंसेस। अगर हम इसके ट्रेंड और स्टैट्स की बात करें 2016 से लेकर 25 के दरम्यान में, तो हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो है वो ट्रेंड नजर आता है। आपके जनरल स्टडीज का और एनवायरमेंटल साइंसेस का ये आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकते हैं। दे कैन गिव यू लाइक 75 से 80 के दरमियान में स्कोर। अदर देन दैट ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल वे में तैयार नहीं करते तो आप इसमें लो स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ अ गुड चॉइस अगर आप इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन स्कोर गुड इन इट। अदर देन दैट अगर हम लिटरेचर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो दोनों सब्जेक्ट्स आपको अच्छा स्कोर सिर्फ इस वे में दे सकते हैं कि अगर आपकी डिग्री लिटरेचर में हो या फिर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट हो और अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। सो द बेटर ऑप्शन वुड बी इधर यू शुड चूज जनरल स्टडीज और यू शुड चूज एनवायरमेंटल साइंसेस। और अगर आपने एमबीबीएस किया हो तो यू कैन चूज बिटवीन बॉटनी एंड जोलॉजी। तो अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाते हैं। हमारा अगला ग्रुप है ग्रुप नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास लॉ के सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादातर। इसमें हमारे पास लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, देन वी हैव इंटरनेशनल लॉ, देन वी हैव इस्लामिक लॉ एंड ट्रेड अफेयरेंस। उसके बाद मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है एंड फिलोसफी है। इस ग्रुप में से जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है एस्पिरेंट्स की तरफ से वो हमारे पास क्रिमिनोलॉजी है, देन वी हैव फिलोसफी, और फिर हमारे पास जो है इंटरनेशनल लॉ आता है। ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट करते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी ऑप्ट करते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं दे मे गो फॉर द पीपल हु हैव डन एलएलबी, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें से कोई भी एक वो चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके स्टैट्स और ट्रेंड्स के बारे में बात करूँ मैं, तो क्रिमिनोलॉजी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा लोग ये ऑप्ट करते हैं एंड इट गिव्स यू अ गुड स्कोर। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 55 से 60 के दरमियान इसका स्कोर जाता है, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छा भी इसके अंदर स्कोर किया है। सम पीपल डू हैव स्कोर लाइक 65 to 70 और 75 to 80 भी स्कोर क्रिमिनोलॉजी में जो है पिछले कुछ सालों में देखा गया है।
अदर देन दैट अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज ये आपको 65 प्लस मार्क्स दिया जाता है अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद हमारे पास जो आता है फिलोसफी आता है। फिलोसफी इज अ गुड सब्जेक्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है फिलोसफी के अंदर, आप अगर आपको फिलोसफी अगर आप ऑप्ट करते हैं यू कैन स्कोर लाइक 70 to 75 इन इट एज वेल। सो आई होप सो कि ये ग्रुप जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब मैं अगले ग्रुप की तरफ मूव ऑन करूंगा। तो अगला ग्रुप जो हमारे पास है वो रीजनल लैंग्वेजेस वाला ग्रुप है, जिसके अंदर हमारे पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। देन वी हैव साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड एट द एंड अरबिक। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर जो मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट है हमारे पास वो पंजाबी है। पंजाबी कैन गिव यू अ गुड स्कोर, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने 90 प्लस भी स्कोर किया है। इसके बाद हमारे पास जो है साइकोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन। देन वी हैव जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन। फिर हमारे पास सोशियोलॉजी जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और एंथ्रोपोलॉजी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, ये हमारे पास जो है रीजनल लैंग्वेजेस हैं, दे कैन गिव यू गुड स्कोर, तो आप इनमें से कोई एक जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो यू मस्ट गो फॉर पंजाबी फ्रॉम दिस ग्रुप। सो आई होप सो कि इस ग्रुप के बारे में आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी। अब मैं इसके स्कोरिंग ट्रेंड की तरफ अगर इस ग्रुप के स्टैट्स और ट्रेंड्स की बात करें तो पंजाबी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ते जे तुस पंजाबी ऑप्ट करते हो तो तुस बड़ा चंगा स्कोर कर सकते हो। अदर देन दैट वी हैव पश्तो, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। फिर सिंधी है, बलोची है, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकते हैं। अदर देन दैट सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म की अगर बात करें हम तो ये आपको ऑन एवरेज 60 से 65 के दरमियान में नजर आएंगे। लेकिन अगर हम 2025 की डीएमसीज देखें जो सेकंड पोजीशन पर हैं हमारे एस्पिरेंट, उन्होंने मास कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो यू कैन गो फॉर मास कम्युनिकेशन अगर आपकी डिग्री इसके अंदर है और अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर है तो। अदर देन दैट बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं इस ग्रुप के जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है या फिर जो हमारे पास जियोग्राफी है, दे कैन गिव यू डिसेंट स्कोर लाइक 55, 60, 65 के दरमियान। लेकिन अगर आप स्टैट्स और रिसर्च पर जाएं तो आपको इसमें से पंजाबी ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए है, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज, या फिर अगर आप सेफ साइड पर जाना चाहते हैं तो आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं। और इसके साथ ही साइकोलॉजी जो है वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छा और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो एट द एंड आई लीव इट टू यू कि आप इसमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज करते हैं। आई होप सो कि ये ग्रुप जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एंड में आपके पास ये एक समरी शो हो रही होगी, यू कैन चेक इट आउट। सो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आप इस वीडियो से अपने जो है ऑप्शनल्स वो बहुत आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे और आपको कोई जो है परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और उन एस्पिरेंट्स के साथ जो CSS 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाजमी शेयर करें। तो बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स फॉर CSS 2027। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन अनदर वीडियो।